दादा, अभी आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, कल झारखंड बचाओ मोर्चा की बहुत सारे संगठन के लोग आए थे और कल हम लोगों ने एक निर्णय लिया। इसके पहले भी हम लोग निर्णय ले चुके थे, बट अभी जो हम लोग का कार्यक्रम है, ये 30 जनवरी को 30 जनवरी को हम लोग बिरसा भगवान के उलीहत्तू गांव में, उसके जन्मस्थली पे हम लोग वहाँ पर एक दिन का उपवास रखेंगे। इसके बाद 2 फरवरी को साहेबगंज जिला के बोगनाटी में हमारे शहीद हमारे शहीद सिद्धू कान्हू के जन्मस्थल में, वहाँ भी 2 फरवरी को एक दिन का उपवास रखेंगे। और ये 22 जनवरी को दुमका में पूरा प्रमंडलीय सम्मेलन होने जा रहा है, और वो है कि यहाँ का एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति नियोजन नीति और पैसा एक्ट, सरकार इसको सख्ती से लागू करे। एसपीटी एक्ट तो है, बट ये ताक में रख करके कोई अनुपालन उसका नहीं हुआ है। इधर है सीएनटी एक्ट, उसका भी वही स्थिति है, एसपीटी एक्ट का भी वही स्थिति है, और सीएनटी एक्ट का भी। और अभी 1932 का खतियान नियोजन नीति, अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया। जो भी सरकार प्रयास किया, लेकिन वो तो आप सारे लोग जानते हैं, वो कोर्ट से खारिज हो गया। तो लड़ाई है यहाँ पर कि खतियान स्थानीय, तो स्थानीय हम लोग मानते हैं जिसके हाथ में खतियान है, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, संथाल हो, आपका यहाँ घटवाल हो, यहाँ मुंडा हो, उरांव हो, या हमारे झाजी हो, ओझाजी हो, साथ में खेतौरी भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, बहुत मजहब के लोग हैं, सारे लोगों के हाथ में खतियान है। तो जिसके पास खतियान है वही है यहाँ का स्थानीय। और ये लड़ाई है, हमारा खतियान तो है, खतियान हाथ में रहने के बावजूद यहाँ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड पे नौकरी, ये हम लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग इसमें 3rd ग्रेड 4th ग्रेड पे यहाँ के बेटा बेटियों का नौकरी होना चाहिए। अभी बिहार में हमारे झारखंड से लोग जाते हैं, वहां पर उनको नहीं लिया जाता है, सीधे उसको हटा दिया जाता है। तो उसी तरह से जिसके हाथ में खतियान है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में, उन्हीं लोगों का अधिकार बनता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर किसी भी खतियानी का बेटा बेटी अगर कहीं बाहर पढ़ता है, तो यहाँ पहले माननीय रघुवर दास जी ने जो निकाला था 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए, जिसका बेटा बेटी बाहर में पढ़ रहा है, यहाँ खतियानी है, खतियानी का बेटा है, लेकिन वो भी वो भी नौकरी करेगा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हैं। आज यहाँ पूरे झारखंड में कितने लोग हैं इसको तो सर्वे करने से पता चलेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर इतने इतने अपार्टमेंट बने हैं। सारे अपार्टमेंट में मुश्किल से हम लोगों का आदमी 2-4 आदमी होगा, बाद बाकी सब बाहर के लोग हैं। कोई आता पता इसका सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे करेंगे तो कितने लोग यहाँ पर, उनके बाल बच्चे पैदा हुए, यहाँ बढ़े पढ़े लिखे, मैट्रिक इंटर पास किए, और वो भी अगर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में आएगा, तो हमारा बेटा बेटी कहाँ जाएगा जो बाहर में भी पढ़ता है। हमारा कहना है कि वो नियम जो इंटर और मैट्रिक, इसको हटा देना चाहिए। जिसका हाथ में खतियान है, जिसके हाथ में खतियान है, चाहे कोई भी जाति से हो, कोई भी मजहब से हो, जिसके हाथ में खतियान है वही है यहाँ का स्थानीय, और 3rd ग्रेड में 4th में उसको नौकरी मिलना चाहिए। और इसके साथ यहाँ पेशा एक्ट, अभी आप पढ़ लीजिए सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट में यहाँ अभी धड़ल्ले से हो रहा है। यहाँ आपका सरना जमीन, मसना जमीन, बोयरी जमीन, हड़गड़ी जमीन, वो सब भी बिक्री हो रहा है, जबकि नियमतः उस जमीन को कोई छू नहीं सकता। वो न ट्रांसफरेबल है और न सेलेबल है।
वो सरना है तो सरना है, मसरना आज आज से नहीं है, वो सदियों से है। तो उसको उसको भी लोग घेर रहा है, उसको भी लोग ले रहा है। तो आखिर यहाँ सीएनटी एक्ट का मतलब क्या हुआ? और ये सीएनटी एक्ट हमारे अमर शहीद बाबा बिरसा भगवान के नेतृत्व में कई लोगों ने कुर्बानियां दी थी और ये एक्ट बना है। तो हमारा कहना है कि ये एक्ट लागू हो। और उधर हमारी तरफ है संथाल परगना में एसपीटी एक्ट है, वो भी वहां लागू। तो यहाँ यहाँ सीएनटी एक्ट में अगर कोई मुंडा है एक थाना के अंतर्गत, तो मुंडा मुंडा के बीच में ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफर कर सकता है, उसको बेच सकता है। लेकिन बाहर के लोग ले रहे हैं जमीन, यही तकलीफ है। और इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ एक दिन में अलग हुआ था, आप लोगों को याद होगा। तो झारखंड में जब पैसा एक्ट लागू हुआ, ये तो सेंट्रल एक्ट है, तो सेंट्रल एक्ट वो एक्ट लगा दिया गया है, वो एक्ट है। बट वहां पर पैसा एक्ट लागू हुआ और यहाँ पैसा एक्ट अभी तक इसका रेगुलेशन नहीं बना, इसका नियमावली नहीं बना, जिसके चलते आज यहाँ पर जो ग्राम सभा सर्वोपरि है पैसा एक्ट में, तो ग्राम सभा कहीं नहीं हो रहा है। और यहाँ पर धड़ल्ले से माइंस का खदान, कोयला का खदान, अबरक का खदान चल रहा है। तो पैसा एक्ट लागू होगा तब। अभी वहां पर हम लोग के यहाँ अभी मुखिया का चुनाव हुआ, हमारे आदिवासी लड़कियों से, बहनों से, अदर कास्ट के लोग शादी कर लेते हैं, मुखिया बन जाते हैं, प्रमुख बन जाते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये पैसा एक्ट लागू होने के बाद ग्राम सभा सर्वोपरि है और ये पंचायत चुनाव भी समाप्त हो जाएगा, यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। तो ये चीज है, इसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। दादा, जेएमएम पार्टी शुरू से आंदोलनकारी रही, आप उसका विधायक हैं। जेएमएम पार्टी तो आप लोग, लेकिन अभी जो है झारखंड आंदोलनकारी के बैनर तले आप लड़ रहे हैं। ये देखिए, झारखंड बचाओ मोर्चा बनाए हम लोगों ने, झारखंड बचाओ मोर्चा। झारखंड अलग राज्य तो मिला, हमारे माननीय गुरु जी के अथक प्रयास से बहुत बलिदानी दिया, बहुत कुर्बानी किए, आज अलग राज्य हुआ, यहाँ के लोगों के लिए हुआ राज्य। और हम गुरु जी को तो कभी नहीं भूल सकते। आज उन्हीं का देन है कि आज राज्य अलग हुआ है। आज अपने अलग राज्य में हम लोग अभी अलग विधानसभा में बैठते हैं। तो पैसा एक्ट लागू होना बहुत ही जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए, और यही चीज चाहिए, तभी यहाँ के लोगों का विकास हो सकता है, तभी यहाँ के लोग बच सकते हैं, तभी यहाँ के लोगों का जमीन बच सकता है, तभी यहाँ के लोग आदिवासी मूलवासी बच सकते हैं। तो जमीनें नहीं बचेगा तो फिर कहाँ जाएंगे आदिवासी मूलवासी? यही झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, लेकिन आज हमारी सरकार बनने के बाद भी न जंगल बच रहा है, न जमीन बच रहा है, न पानी बच रहा है। तो यही तो लड़ाई है। दादा, एक सवाल उठता है, बहुत सारे आदिवासी नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का बात को नहीं उठाते हैं, जबकि उसके तरह वो अगर लागू हो जाने से 100% आदिवासी लोग का हक और अधिकार हम तो मिलेगा। उठाते हैं, हम तो सदन में भी उठाते हैं, बाहर में भी बोलते हैं, दिल खोल के बोलते हैं, हिम्मत के साथ बोलते हैं कि आज ये व्यवस्था लागू नहीं होगा तो उसका सामाजिक, जो पारंपरिक, जो उसका संस्कृति है, वो भी नहीं बच पाएगा। यही तो लड़ाई है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से सरकार बनने के बाद भी इसको एक तरह से दरकिनार करके अभी सरकार चल रही है। क्यों नहीं बच रहा है जमीन? क्यों नहीं बच रहा है पहाड़? अभी पहाड़ खत्म हो रहा है, जंगल खत्म हो रहा है, नदी नाला खत्म हो रहा है, नदी नाला का भी अतिक्रमण हो रहा है। अभी रांची में ही एक नदी के किनारे कहीं कोई ऑफिस या क्या बना है, तो ये तो टीवी चैनल में भी आया था। ये जी को देख करके भी सरकार को सजग हो जाना चाहिए। और बार बार लोग बोलते हैं कि आप सरकार के विरोध में बोलते हो, यार ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि हम सरकार के विरोध में बोलते हैं। सरकार को हम सिर्फ आईना दिखाते हैं कि भाई जल जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हम लोग हैं, और यहाँ पर धड़ल्ले से जमीन बिक रहा है एक्ट रहने के बाद भी। इसलिए इस पर आप इम्प्लीमेंट करिए और जमीन को बचाइए, और कम से कम बाहर से आने वाले लोगों का दरवाजा को बंद करिए। लोग आ सकते हैं, ठेकेदारी करने के लिए आते हैं, नौकरी करने के नाम पर आते हैं, बिजनेस करने के नाम पर आते हैं, अच्छी बात है, आते हैं,
बट आप वो तो आते ही है, साथ साथ नौकरी करने वाले जो है अपने तो आते हैं, साथ साथ उसका जितना रहा है गुतिया भाई, नया जितना चचेरा भाई है, सबको लेके आ जाता है। लेकिन हम लोग का हाल आदमी अदर स्टेट क्यों नहीं जा पाता है, क्यों नहीं वहां नौकरी ले पाता है। आज यहाँ हाई स्कूल की टीचर की बहाली हुई, अब मैक्सिमम आप देखेंगे सारे लोग बाहर के हैं, तो हमारा बेटे बेटी क्या करेगा, यही तो लड़ाई है और दूसरा कोई लड़ाई नहीं है। दादा एक सवाल और है, आदिवासी एकजुट नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी का दुश्मन आदिवासी है। देखिए देखिए देखिए, एक बात है, जात का दुश्मन जात होता है। लकड़ी को अगर आप काटेंगे तो लकड़ी टांगा में अगर आप लकड़ी नहीं ढुकाएंगे तो लकड़ी नहीं कटेगा। तो बेचारे वो तो गरीब है, निरीह है, उसके मुंह में बोली नहीं है, तो ये तो फंस रहे हैं। लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि हम अपने जात का दुश्मन बन रहे हैं। उसको भी समझाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि तो वैसा मत करो, और नहीं तो कौन बचाएगा। लेकिन लेने वाला जो ले रहा है, लेने वाला जो ले रहा है उसको भी सोचना चाहिए। आप बाहर से आए हो, कहीं रह रहे हो, हमको कहाँ भी हम कुछ बोल रहे हैं उस पर। लेकिन अभी तो यहाँ 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन और यहाँ भूमाफिया लोग हैं, अब अपने ही लोग हैं। तो सरकार अंकुश लगाएगी तो आप, हम कहते हैं कि नियम के तहत कहीं अगर शराब बिक रहा है तो वहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग उसको रगेद रगेद को पकड़ते हैं। नियम है तब ना। कहीं बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है तो वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी को चलता है, पता चलता है, थाने को पता चलता है, तुरंत शादी रोक दिया जाता है। कहीं जुआ अगर कोई खेलता है तो रोक उसको पकड़ता है। तो ये सारा चीज कानून है तब ना भाई। तो जब कानून है, एसपीटी एक्ट है, तो फिर आप क्यों इसको नहीं करते हैं? कानून के तहत करिए। अब कहीं सड़क के किनारे अगर कहीं कुछ तंबू लगा करके वहाँ एक तरह से शारीरिक शोषण करने वाली बात आएगी, चाहे वो गरीबी के चलते हो कुछ कर रहा हो, उसको भी आप पकड़ लेंगे। तो यह तो आपके पास एक्ट है, कानून है, तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, तब ना रुकेगा। और ऐसे थोड़े रुकने वाला है, नहीं रुकेगा। इसलिए यही लड़ाई है। दादा 2 दशक का झारखंड हो गया, 2 दशक में 40-42 पहाड़ गायब हो गए और एक उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे और भी अभी ज्यादा। अभी एक पहाड़ का एक राजनीतिक मुद्दा छिड़ गया है, राजनीति अति धार्मिक को लेकर के। तो कैसे बचेगा यहाँ का? देखिए बचाना तो पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं तो जबरदस्ती नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो, आप बोलो। अब हमारे बहुत सारे विधायक हैं, अब नहीं बोल रहेगा, सरकार रहने के बाद क्या हम चुप रहेंगे क्या? इसलिए हम बोलते हैं। ये नहीं बोलना ये भी एक तरह से पाप है। हम बोल रहे हैं, लोग अदरवाइज सोचे सोचे, लेकिन जो जमीन की बात है, धरातल की बात है, भाई इस बात को बोलता हूँ। अच्छा दादा, आपका जो अभी कार्यक्रम है उसमें 24 फरवरी को झारखंड बंद भी जी उसमें शामिल है, ये आप लोगों ने घोषणा कर चुका है। 24 फरवरी को झारखंड बंद रहेगा, यही सब के लिए। देखिए ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जनतंत्र के तहत हम लड़ने का हमारा बहुत तरह का अधिकार है। ये जनतांत्रिक तौर पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को हम लोग एक चेतावनी, सरकार को एक आईना हम लोग दिखाते हैं। नहीं करोगे तो हम सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक दिन का बंदी करेंगे, जिसको हम लोगों ने घोषणा कर दिया है 24 फरवरी। आपको जाना जाता है कि आप सरकार का जो काम जनता के हित में नहीं दिख रहा है, आप उस चीज को मुखरता से उठाते हैं। बिल्कुल। तो इससे आपको पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से आपके विरुद्ध कार्रवाई का भय नहीं सताता? क्यों भय? किस बात का भय? भय तो चिंता है हमको यहाँ गरीब लोगों का। भय हमको किस बात का? हम बात नहीं उठाएं तो हमको सवाल करेगा क्षेत्र में लोग कि इसीलिए हम लोगों ने भेजा था आपको, आपने एक भी सवाल नहीं उठाया, एक दिन भी आप मुखर होकर आपने बात नहीं किया। इसीलिए हमको सरकार का डर नहीं है, हमको डर है पब्लिक का, क्षेत्र की जनताओं का डर है। हमको कहीं कहीं पूछ रहे थे हमको कि आप क्या करते थे सदन में, यही ना एक खड़ा है लड़ाई लड़ने का। तो लड़ रहे हैं हम। लोग अदरवाइज समझे, कुछ भी समझे, लेकिन हम पब्लिक को छोड़ करके पब्लिक की ही बात को, पब्लिक की जो समस्या है उस बात को हम उठाएंगे। कोई पर्सनल लॉबिन अपना अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। थैंक यू। दादा एक और सवाल उठता है कि एकजुटता अगर नहीं होंगे, बेचने वाले भी आदिवासी हैं, एकजुटता अगर नहीं होंगे, एक साथ नहीं देखिए आएंगे। आप लोग धीरे धीरे लोग
समझ रहे हैं इस बात को। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और एकजुटता होना ही है, आज नहीं तो कल होना है। सच्चाई का पराजय नहीं हुआ, सच्चाई का सदा सदैव उसका विजय हुआ है। देर से ही भले, लेकिन दुरुस्त होगा। देखिए, अब कई सरकारें आई, लेकिन इस सरकार गठन होने के बाद प्रथम जब हुआ यहाँ पे विधानसभा सत्र, तो उसमें एक विधायक उठाए मामला कि 2015 भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू नहीं होने के चलते यहाँ का आदिवासी मूलवासी को जमीन लूटा जा रहा है। इस पे कोई सरकार ने अमल नहीं किया। नहीं, वैसे वैसे विधायक को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हम उसके साथ हैं। जर्मन चीज है, ये काम तो सरकार का है, जिसके चलते अभी जमीन लुटा रहा है। आंख के नीचे प्रशासन के, सरकार के, शासन प्रशासन के आंख के नीचे, नाक के नीचे ये सारा चीज हो रहा है। तो सरकार का भी तो कर्तव्य बनता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चुनावी मैनिफेस्टो भी डाला है। वो चुनावी मैनिफेस्टो लोबिन हेम्ब्रम नहीं बनाया, तो जो बोले हैं, इसलिए हमने सदन में कहा था जो वादा किए उसको निभाना पड़ेगा जी। तो कभी कभी आप ऐसे बोल जाते हैं कि अपना ही पार्टी को लोगों को और अपना ही आदिवासी लोगों को दुख हो जाता है, जो बोल देते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जो है अब नहीं रह गए नेता लायक। क्या कहेंगे उन लोग को? देखिए, उन लोगों को हम क्या कहें, वो लोग अपना फर्ज निभावे, उन लोगों को अपना फर्ज निभाए जो फर्ज है कि जनप्रतिनिधि का होता है। थैंक यू सर।